हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएच टीचिंग। आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेली, राइबोसोम, वैक्यूल एंड डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो हमारा सबसे पहले जो है हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स के बारे में। तो आप रीडिंग करने से पहले मैं आपको ऐसे जनरल सा बताती हूँ कि राइबोसोम बहुत ही सब माइक्रोस्कोपिक, बहुत ही छोटे सेल ऑर्गेनेली हैं जिनके बाहर कोई कवरिंग मेम्ब्रेन की नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक दोनों टाइप के सेल्स में रहते हैं। साइटोप्लाज्म में फ्रीली स्कैटर्ड होते हैं। क्लियर? और इसको बोलते हैं हम प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। व्हाई राइबोसोम्स आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल? बिकॉज दे सिंथेसाइज प्रोटीन फॉर फंक्शनिंग ऑफ द सेल। क्लियर? राइबोसोम्स आर, बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, सब माइक्रोस्कोपिक सेल ऑर्गेनेलीज विदाउट ए कवरिंग मेम्ब्रेन, और प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में होते हैं। साइटोप्लाज्म में फ्रीली स्कैटर्ड होते हैं, मैनी इन नंबर होते हैं, और कई बार ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आउटर कवरिंग के साथ भी अटैच्ड होते हैं, जिसकी वजह से ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं। और पार्ट स्ट्रक्चर आ गया। राइबोसोम हैज़ 2 सब यूनिट्स एज यू कैन सी इन द पिक्चर, लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट, और दोनों यूनिट्स हेल्प करती हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। दैट्स व्हाई राइबोसोम्स आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर देयर आर मैनी राउंडेड स्ट्रक्चर्स इन दिस सेल, स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं जिनको बोलते हैं हम राइबोसोम्स। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली जो हम करेंगे दैट इज वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं? वैक्यूल्स भी सेल के अंदर जो होते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं, लेकिन उनके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं भरा होता है। एक फ्लूइड होता है बट अदर देन साइटोप्लाज्म। क्लियर? वैक्यूल्स आर नॉन साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स दैट कंटेन सॉलिड्स भी होता है कईयों के अंदर, और कईयों के अंदर लिक्विड भी भरा रहता है। तो दीज आर वैक्यूल्स। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स। तो उनके फंक्शन और नेचर के बेस पे वैक्यूल्स आर ऑफ 3 टाइप्स: सेब वैक्यूल, फूड वैक्यूल और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। पहले तो जनरल सा मैं बताती हूँ। सेब वैक्यूल के अंदर जो फ्लूइड भरा रहता होता है उसको सेब बोलते हैं, और इसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो उसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। नेक्स्ट फूड वैक्यूल के अंदर क्या होगा? फूड होगा। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता रहता है। ठीक है, क्यों? और इसका मेन काम क्या है? ये वाटर की ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करता है। सेब वैक्यूल फ्लूइड फिल्ड वैक्यूल and their outer covering is called tonoplast. Tonoplast डिफाइन करने को भी आ जाता है कि what is tonoplast? The outermost covering of the सेब वैक्यूल is known as tonoplast. अच्छा, इनका नंबर सेब वैक्यूल का प्लांट सेल और एनिमल सेल में कितने कितने होते हैं? अब जो यंग प्लांट सेल और एनिमल सेल होते हैं उनमें तो स्मॉल साइज के वैक्यूल रहते हैं। ये एनिमल सेल में इनका नंबर एज यू कैन से विच आर ग्रीन इन कलर, दिस इज द एनिमल सेल एंड दीज ग्रीन कलर्स आर जो ग्रीन कलर में है वो वैक्यूल्स हैं। तो एनिमल सेल में ये एक से ज़्यादा हो सकते हैं, और लेकिन जो मैच्योर प्लांट सेल होता है उसमें इनका साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू एनिमल सेल्स। सेब वैक्यूल्स आर फ्यू इन एनिमल एंड यंग प्लांट सेल। मैच्योर प्लांट सेल हैज़ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस को क्या कर देता है? साइड की तरफ धकेल देता है, और हम बोलते हैं कि प्लांट सेल हैज़ पेरिफेरल न्यूक्लियस। पेरिफेरल मतलब जो आउटर मेम्ब्रेन पेरिफेरी की तरफ हो, बाहर की तरफ हो। अब मैच्योर प्लांट सेल में बहुत बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है, और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है उसको सेल सैप बोलते हैं। फंक्शन क्या होता है सैप वैक्यूल्स का? शुगर को स्टोर करना, प्रोटीन को स्टोर करना, अमीनो एसिड एंड अदर ऑर्गेनिक एसिड्स को ये स्टोर करता है। सो दिस इज सेब वैक्यूल। नेक्स्ट इज फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल किस में प्रेजेंट होता है? एग्जाम्पल आ गया, फूड वैक्यूल इज प्रेजेंट इन अमीबा। और ये क्या करते हैं? अमीबा जो होता है अपना फूड सुडोपोडिया की हेल्प से इंजेस्ट करता है। एज यू कैन से इट इज इंजेस्टिंग ए फूड पार्टिकल, और उसको जब ये अपने अंदर इनगल्फ कर लेगा, पूरा अपनी मेम्ब्रेन से बाउंड कर लेगा, तो उस फूड पार्टिकल को फिर हम बोलते हैं फूड वैक्यूल। अब इसकी डाइजेशन कैसे होगी अमीबा में? ये जो फूड वैक्यूल होगा इट फ्यूजेस विद द लाइसोसोम, और लाइसोसोम में हमने पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर्स में कि दे कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड डाइजेस्ट द फूड, और बाकी जो वेस्ट बच जाएगा उसको ये बाहर एक्सपेल कर देगा। That is about food vacuole. Occur in amoeba, ingested food particle fuses with the lysosome to form food vacuole.
ठीक है, फूड पार्टिकल फ्यूज्ड विद लाइसोसोम तब बनाएगा वो फूड वैक्यूल। एंड हियर डाइजेशन अकर एंड डाइजेस्टिव सब्सटेंस डिफ्यूज आउट एंड रेजिडुअल वैक्यूल इज देन थ्रोन आउट, उसको बाहर फेंक देता है ये। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। जैसा कि मैंने आपको एक जनरल सा बताया कि इट कॉन्टिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स करता रहता है। क्यों करता है? ये वाटर इनटेक करता है, लेकिन जब सेल के अंदर ज़्यादा वाटर हो जाता है तो एक्स्ट्रा वाटर को ये एक्सपेल कर देता है, बाहर वेस्ट कर देता है, बाहर भेज देता है। दे आर डिस्टेंसिबल, डिस्टेंसी मतलब जो एक्सपैंड हो जाएं, जब उनके अंदर पानी भरे तो वो फूल जाएं। डिस्टेंसिबल एंड कोलैप्सिबल वैक्यूल, कोलैप्स सिकुड़ भी जाएं। दे आर डिस्टेंसिबल एंड कोलैप्सिबल वैक्यूल्स फाउंड इन फ्रेश वाटर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि किस किस में एग्जाम्पल पूछ सकते हैं पेपर में कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है वो किस में होता है? अमीबा, पैरामीशियम एंड क्लेमाइडोमोनास, इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। करता क्या है ये? इट हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन ऑफ द वाटर। इट कलेक्ट्स वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट, स्वेल्स अप, राइज टू द सरफेस एंड बर्स्ट टू रिलीज द कंटेंट। here you can say is this star shape is known as, जो स्टार की तरह somewhat ऐसे दिखाया हुआ है, that is the contractile vacuole in Euglena. Next is here is the structure of Chlamydomonas. Chlamydomonas में भी ये आप दो आई लाइक स्ट्रक्चर जो देख सकते हैं, these are the contractile vacuoles. नेक्स्ट है फंक्शन क्या है इनका? पहले तो हमने पढ़ा सेल वैक्यूल से हम इसका एक फंक्शन निकाल लेंगे। स्टोरेज ऑफ सॉल्ट, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन एंड शुगर, स्टोरेज का काम करते हैं। फिर वेस्ट प्रोडक्ट इन प्लांट सेल्स आर डंप्ड इन द सेवरल सेंट्रल वैक्यूल। प्लांट जो होता है अपना वेस्ट प्रोडक्ट भी वैक्यूल में ही डालता है। अभी और हमने पढ़ा ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। और प्लांट की सेल में ये टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक बहुत लार्जर साइज का सेल वैक्यूल होता है। फूड वैक्यूल्स हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड, पैकिंग, किलिंग ऑफ माइक्रोब्स एंड देयर डाइजेशन। और नेक्स्ट हमने पढ़ा है किसका? ये कॉन्ट्रैक्टाइल का ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। तो ये हो गया हमारे सेल ऑर्गेनेलीज। अब हम इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर हो जाता है। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके MH टीचिंग चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप उन सबको देख सकते हैं। हमने विदिन 7 days ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे लास्ट इज डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अब जिन्होंने सारे लेक्चर्स देखे होंगे दे कैन ईजिली डिफरेंशिएट। तो पहला तो आ गया कि प्लांट सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है दैट इज सेल वॉल, और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। क्लियर? सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल और एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। प्लांट सेल की सबसे, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्लांट सेल की सबसे बाहर की कवरिंग सेल वॉल होती है और एनिमल सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है। प्लांट सेल जो होते हैं अपनी शेप चेंज नहीं कर सकते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिजिड और हार्ड सेल वॉल, जबकि एनिमल सेल्स कैन चेंज देयर शेप ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन। क्लियर? प्लांट सेल में अभी रिसेंटली हमने पढ़ा प्लांट सेल हैव लार्ज central vacuole whereas the animal cells have smaller vacuoles. 3 डिफरेंस वेरी इजी है। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल में नहीं होती है। प्लांट सेल वॉल हार्ड होने की वजह से अपनी शेप नहीं चेंज कर सकते, एनिमल सेल्स कैन चेंज देयर शेप। प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल होता है, एनिमल सेल्स में स्मॉलर वैक्यूल्स होते हैं। लार्ज वैक्यूल होने की वजह से प्लांट सेल्स होते हैं अपना न्यूक्लियस साइड की तरफ धकेल देते हैं। तो प्लांट में जो न्यूक्लियस होता है दैट इज पेरिफेरल इन पोजीशन, एनिमल सेल्स में इट इज सेंट्रल इन पोजीशन। दूसरा न्यूक्लियस से ले लेंगे, प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो ओवल होता है और एनिमल सेल में जनरली राउंडेड होता है। अब प्लांट सेल फोटोसिंथेसिस करते हैं, कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था। फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स में क्या होता है, जो पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेली होता है दैट इज प्लास्टिड होता है, जबकि एनिमल सेल में प्लास्टिड्स आर एब्सेंट। नेक्स्ट इज सेंट्रोसोम्स आर एब्सेंट इन प्लांट सेल्स एंड सेंट्रोसोम्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। प्लांट का जो रिजर्व फूड मटेरियल है दैट इज वो स्टार्च होता है, और एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स दे हैव द ग्लाइकोजन एज द रिजर्व फूड मटेरियल। थैंक यू।